Mobile telecommunication technologies. Mobile is a device which is portable. Mobile communication is based on cellular network. मोबाइल एक डिवाइस है जो कि पोर्टेबल है और मोबाइल कम्युनिकेशन सेलुलर नेटवर्क्स पर बेस्ड है. अ सेलुलर नेटवर्क इज नथिंग बट अ रेडियो नेटवर्क. एक सेलुलर नेटवर्क एक रेडियो नेटवर्क होता है. In this network, land is divided into areas called cell. इस नेटवर्क में लैंड डिवाइड होता है एरियाज में जिन्हें हम सेल कहते हैं. Every cell in the network has a transmitter and a receiver known as cell site or base station. हर सेल में एक नेटवर्क होता है जिसके पास ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है जिसे सेल साइट या बेस स्टेशन कहते हैं. Each cell in the network uses different frequency for the transmission of signal. हर सेल नेटवर्क में अलग फ्रीक्वेंसी यूज करती है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए. When joined these together, cell provide radio coverage over a large geographical area. जब हम इन सबको एक साथ जोड़ देते हैं तो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर हो जाता है. The network of cell enable the mobile device to communicate even if they are moving from one cell to another via base station. जो नेटवर्क होता है सेल का वो अनेबल करता है मोबाइल डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए एक सेल से एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन पर. जैसे कि आप जब आप ट्रैवल करते हो और फ़ोन पे बात करते हो तब आपका बेस स्टेशन चेंज होता है. ऐसे ही बच्चों बेस स्टेशन होते हैं और वो एक स्पेसिफाइड एरिया कवर करते हैं. जब आप एक एरिया को क्रॉस करते हो और आपका बेस स्टेशन चेंज होता है तब एक प्रोसेस डेवलप होता है जिससे आपका बेस स्टेशन चेंज हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता विदाउट डिस्कनेक्ट ऑफ योर कॉल. The last 2 decades has seen a remarkable growth in the mobile industry, both in terms of mobile technology and subscriber. जो लास्ट 2 डिकेड से रिमार्केबल ग्रोथ आया है मोबाइल इंडस्ट्री में दोनों टर्म्स में मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी और सब्सक्रिप्शंस में भी. द फर्स्ट सिस्टम ऑफरिंग मोबाइल telephone service were introduced in the late 1940s in the US and in the early 1950s in Europe. जो पहला सिस्टम ऑफर किया गया मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज के लिए वो आया था लेट 1940s में यूएस में और अर्ली 1950s में यूरोप में. These single cell system were severely constrained by restricted mobility, लो कैपेसिटी, लिमिटेड सर्विस एंड पुअर स्पीच क्वालिटी. ये जो सिंगल सेल होते थे ये सर्व करते थे रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी थोड़े ही स्पेस में आप घूम सकते थे. उनकी कैपेसिटी कम होती थी. जो सर्विस होती थी वो लिमिटेड होती थी और स्पीच क्वालिटी भी कम होती थी. जैसे कि आप फ़ोन के थ्रू बात करोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मतलब आपको समझ नहीं आएगा अच्छी तरीके से कि वो क्या बोल रहे हैं उधर की तरफ जो है. और कैपेसिटी इतनी नहीं होती थी और आप कुछ ही एरिया में घूम सकते थे. ऑल्सो द इक्विपमेंट वॉज हैवी, बल्कि, एक्सपेंसिव एंड ससेप्टिबल टू इंटरफेस. हैवी होते थे, बहुत ज़्यादा बल्कि होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें यूज़ करनी पड़ती थी इसलिए वो एक्सपेंसिव भी हो जाते थे. और इंटरफेस मतलब इंटरफेरेंस जो होते थे उसकी तरफ ससेप्टिबल भी होते थे. The use of semiconductor technology and microprocessor made mobile systems smaller, lighter and more sophisticated. जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई उसमें माइक्रो प्रोसेसर जो बने उसमें मोबाइल फोन्स छोटे आने लगे, लाइटर आने लगे और मोर सोफेस्टिकेटेड आने लगी चीज़ें उसमें. इजीली कोई भी उसे यूज़ कर सकता था. सबसे पहले आए थे 1G मोबाइल सिस्टम. 1G mobile system was introduced in late 1970s and early 1980s. The 1G mobile system was based on the analog cellular technology. जो सबसे पहले मोबाइल सिस्टम आए थे ना वो 1970s के लास्ट में और 1980s के इनिशियल में आए थे
और इसमें एनालॉग सेलुलर टेक्नोलॉजी का यूज होता था। दे ओनली हैड वॉइस फैसिलिटी अवेलेबल एंड वर बेस्ड ऑन सर्किट स्विच्ड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता था, वॉइस बेस फैसिलिटी होती थी सिर्फ, और ये बेस होते थे सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी पर। In 1G mobile system, voice were modulated to a frequency of about 150 megahertz and higher। जो 1G मोबाइल सिस्टम में वॉइस होती थी वो मॉड्यूलेट होती थी फ्रीक्वेंसी पे, जिसकी रेंज होती थी 150 मेगाहर्ट्ज और अबव, और इससे भी ज़्यादा। तो ये जो सिस्टम होता था ये वॉइस को मॉड्यूलेट कर देता था इस रेंज में। दे यूज टू रेडियो टावर्स फॉर ट्रांसमिशन। रेडियो टावर्स यूज होते थे ट्रांसमिशन के लिए। द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द 1G सिस्टम व इट्स लो कैपेसिटी, पुअर वॉइस लिंक्स एंड नो सिक्योरिटी। अब ये सबसे पहले बना था तो थोड़े ड्रॉबैक्स इसमें थे, जो कि थे कि इसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, पुअर वॉइस लिंक्स थे, जो वॉइस आती थी वो इतनी क्लियर नहीं थी, और सिक्योरिटी कुछ नहीं थी। और ये 1G मोबाइल सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखते थे। बिफोर डिस्कसिंग द 2G मोबाइल सिस्टम, लेट्स डिस्कस सम रिलेटेड टर्म्स। जो 2G मोबाइल सिस्टम आया उसमें कुछ टर्म्स यूज हुई थी, हम पहले उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर 2G मोबाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वो टर्म्स हैं FDMA। FDMA की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती है मल्टीपल एक्सेस के बीच में। इन दिस ईच यूजर यूटिलाइज अ पोर्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ अवेलेबल। इसमें क्या करता है, हर यूजर यूटिलाइज करेगा एक पोर्शन को फ्रीक्वेंसी के जिसकी बैंडविड्थ अवेलेबल होगी। ईच यूजर हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी डोमेन। हर यूजर की एक फ्रीक्वेंसी डोमेन होगी। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इन तीनों की ही फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम 2G का यूज करेंगे अभी। सीडीएमए मोबाइल फोन्स आपने सुने होंगे। सीडीएमए की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इन दिस ईच यूजर इज अलाउड अ यूनिक कोड सीक्वेंस। इसमें हर यूजर को एक यूनिक कोड सीक्वेंस मिलता है। ऑन द सेंडर्स एंड, सेंडर्स के एंड पे द डेटा सिग्नल इज एनकोडेड यूजिंग द गिवन यूनिक कोड। जो डेटा सिग्नल है वो एनकोड होता है यूनिक कोड देने के बाद। द रिसीवर डिकोड्स द सिग्नल अकॉर्डिंग टू द यूनिक कोड। जो रिसीवर होगा वो रिकॉर्ड करता है सिग्नल को यूनिक कोड के अकॉर्डिंगली और रिकवर करेगा ओरिजिनल डेटा को। ठीक है, सीडीएमए में कोड के थ्रू होती है, कोडिंग डिवाइड होती है। एफडीएमए में फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती है, और टीडीएमए में टाइम डिवाइड होता है। टीडीएमए की फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इन दिस each user is allowed to transmit only within specified time interval। इसमें क्या होगा, हर यूजर को अलाउ होगा ट्रांसमिट करना सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में। डिफरेंट यूजर ट्रांसमिट इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। हर यूजर ट्रांसमिट करेगा डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में। when user transmit they occupy the whole frequency bandwidth। जब यूजर ट्रांसमिट करेगा तो ये पूरी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को ऑक्यूपाई कर लेंगे। उसके बाद आता है 2G सिस्टम। द 2G system, the 2G mobile system was introduced in early 1990s। They use digital signals for transmission of voice। जो 2G सिग्नल था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1990s के शुरू में, और ये यूज करते थे डिजिटल सिग्नल्स को। जैसे 1G में तो एनालॉग सिग्नल यूज होता था, ऐसे ही 2G में डिजिटल सिग्नल यूज होता था। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस के लिए 2G enables the mobile system to provide packing SMS to provide paging SMS voicemail and fax services। अब 2G में नई चीजें जो कॉलिंग के अलावा आई वो आई पेजिंग, SMS, वॉइस मेल, फैक्स सर्विसेज। बोथ वॉइस एंड डेटा कन्वर्सेशन वर डिजिटली एनक्रिप्टेड। वॉइस और डेटा दोनों ही तरह की कन्वर्सेशन डिजिटली एनक्रिप्ट हुई।
The 2G system was based on GSM technology. 2G सिस्टम GSM टेक्नोलॉजी पे बेस करता था। GSM की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। GSM standard was defined by ETSI in 1989। GSM स्टैंडर्ड जो डिफाइन किया था वो ETSI ने किया था 1989 में। GSM stands for Global System Mobile Communication। GSM technology is a combination of FDMA and TDMA। आपने बच्चों सुना होगा पहले क्या आते थे, GSM फोन आते थे और CDMA तरीके के फोन आते थे, है ना। एक कंपनी थी MTS, उसकी सिम्स आती थी वो CDMA में ही चलती थी। और GSM में एयरटेल, वोडाफोन, इनकी सब की GSM में चलती थी। GSM में क्या होता है, FDMA और TDMA का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है इसमें डिवाइड होते हैं, पर इसमें सिर्फ कोड डिवीजन होती थी। ठीक है। With GSM, all subscriber and wireless provider information is stored on interchangeable modules called as SIM। जो GSM में जो सारे सब्सक्राइबर होते हैं या वायरलेस प्रोवाइडर जो होते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर होते हैं, इन जो इंटरचेंज करते हैं मॉड्यूल्स को ओवर दी GSM सिस्टम, उन्हें कहते हैं सिम। सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। जो फुल फॉर्म है ना बच्चों, ये सारी इंपॉर्टेंट है, CDMA, SDM, TDMA और FDMA, और सिम की भी। By wrapping out the SIM card, user can painlessly switch phones or providers. They use circuit switching। अब देखो, हम अगर हमें मोबाइल फोन चेंज करना है पर हमें नंबर चेंज नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, सिम कार्ड निकालेंगे पुराने वाले मोबाइल फोन से और दूसरे वाले मोबाइल फोन में डाल लेंगे। ये इतना इजी हो गया है आजकल, और ये सर्किट स्विचिंग के थ्रू वर्क करता है। 2G में ही, 2G टेक्नोलॉजी में ये हुआ था। ठीक है। The mobile technology using packet switch domain instead of circuit switch domain were termed as 2.5G। देखो, सबसे पहले आया 1G, फिर आया 2G, उसके बाद आया 2.5G। इसमें ना 2G में ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया कुछ चीजों को, उसके बाद 2.5G आया। उसमें क्या हुआ था कि 2G में तो सर्किट स्विचिंग यूज होती थी, 2.5G में पैकेट स्विचिंग यूज की गई और उसे 2.5G का नाम दे दिया। दे यूज जीपीआरएस इन एडिशन टू जीएसएम। जीएसएम के साथ साथ 2.5G में जीपीआरएस भी यूज किया गया, which stands for Global Packet Radio Service। With 2.5G services like MMS, sending picture through email become possible। अब इसमें क्या था, 2.5G में हमने GPRS यूज किया, तो उसके थ्रू अब हम MMS को सेंड कर सकते थे, पिक सेंड कर सकते थे ईमेल्स के थ्रू। GPRS टेक्नोलॉजी वाज आल्सो अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स 3G मोबाइल सिस्टम, और ये एक मेजर स्टेप भी था 3G मोबाइल सिस्टम के लिए। अब उसके बाद आया 3G मोबाइल सिस्टम। ठीक है। उसके बाद 3G टेक्नोलॉजी adds multimedia facilities to 2G phones by allowing वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स एप्लीकेशन। इसमें क्या था, मल्टीमीडिया फैसिलिटीज ऐड हुई। ठीक है। अब इसमें मल्टीमीडिया फैसिलिटीज ऐड होने के बाद इसने हमें क्या क्या प्रोवाइड कराया, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स एप्लीकेशंस। विद द एडवेंट ऑफ 3G टेक्नोलॉजी, वॉचिंग स्ट्रीमिंग video telephony become a reality। The idea behind 3G is to have a single network standard instead of different types
adopted in the US, यूरोप एंड एशिया। इसमें क्या था कि सिंगल नेटवर्क को हमें यूज करना है, ना कि अलग अलग को। ये पहले से ही दूसरे देशों में यूज होते थे, वही हमने अडॉप्ट किया। 3G मोबाइल सिस्टम्स आर नोन एज यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। 3G को UMTS भी कहा जाता है। पहले MTS की सिम भी आती थी, है ना। MTS की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, और IMT 2000। दे कैन सस्टेन हायर डेटा रेट्स एंड ओपन द डोर टू मैनी इंटरनेट स्टाइल एप्लीकेशंस। ये क्या करते हैं, हाई डेटा रेट्स प्रोवाइड करते थे, और सारे नेटवर्क इंटरनेट के पे जो एप्लीकेशन है कि वो किसी भी तरीके की होती थी उन्हें अलाउ कर देते थे। और इनके करेक्टरिस्टिक्स ये थे, अ सिंगल फैमिली ऑफ कंपैटिबल स्टैंडर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर ऑल मोबाइल एप्लीकेशन। सिंगल फैमिली ही जो कंपैटिबल स्टैंडर्ड्स की होगी वो हम वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल की फैमिली के बारे में यूज बताया गया है, या मोबाइल की एप्लीकेशंस जो हम यूज कर सकते हैं सिंगल फैमिली के थ्रू। सपोर्ट फॉर बोथ पैकेट स्विच और सर्किट स्विच डेटा ट्रांसमिशन। अब पैकेट सर्किट स्विच तो 2G में आ गया था, 2.5G में क्या आ गया था, पैकेट स्विच। तो 3G क्या हुआ, इन दोनों ही चीजों को सपोर्ट करने लगा। डेटा रेट अप टू 2 Mbps, ये डेटा रेट्स हो गए थे, मोबिलिटी पे वो डिपेंड करता था ये। हाई बैंडविड्थ एफिशिएंसी, और इसने हाई बैंडविड्थ एफिशिएंसी प्रोवाइड की 3G ने। अब उसके बाद आया 4G। आज भी हम 4G पे ही वर्क कर रहे हैं, पर अभी कह रहे हैं कि 5G भी आने वाला है, थोड़े साल में आ जाएगा। तो 4G नेटवर्क विल बी बेस्ड ऑन पैकेट स्विचिंग ओनली। सर्किट स्विचिंग पे 4G वर्क नहीं करता, 3G करता था, 4G नहीं करता। इट विल बी एबल टू सपोर्ट फास्टर ट्रांसमिशन, ये एबल है फास्टर ट्रांसमिशन के लिए। दे आर प्रोजेक्टेड टू प्रोवाइड स्पीड अप टू 100 Mbps while moving and 1 Mbps while stationary. It is wireless access technology. 4G can provide better than TV quality image and video links. ये एक वायरलेस एक्सेस टेक्नोलॉजी है, और इसमें क्या है, ये 2 Mbps तक देता था, और ये 1 Gbps तक आपको स्पीड प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप सुनो, होमवर्क जो होगा आपको डिफरेंस लिख के लाना है, डिफरेंस बिटवीन TDM में, CDM में और FDM में। और दूसरा डिफरेंस लिख के लाओगे 1G, 2G, 3G और 4G में। और ये याद भी कर लेना बच्चों, ठीक है।